जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकती हैं और घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए ये विवाह कर सकती हैं। हम सब तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा बजट ना होने की वजह से हम तुलसी विवाह नहीं करा पाते। तो आज हम कम बजट में कैसे यह विवाह करें और घर पर ही हम बिना पंडित जी के कैसे विवाह करेंगे, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जिस भी आप तुलसी का पूजन करना चाहते हैं, आप उसे लहंगा पहना सकते हैं। लहंगा नहीं हो तो आप चुनरी पहना ले। थोड़ा सा आप मंडप सजा ले, गन्ने का मंडप जरूर लगाएं अगर हो सके तो, नहीं तो आप फूलों की माला वगैरह लगाकर भी आप मंडप लगा सकते हैं। तुलसी माता को तैयार करने के बाद मैंने एक पाटड़ा रख लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे। तुलसी माता का विवाह या तो शालिग्राम अगर आपके पास हो तो शालिग्राम जी से कराया जाता है। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी से या फिर विष्णु भगवान जी से विवाह करा सकते हैं। पटड़े पर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाकर शालिग्राम भगवान जी को हम विराजमान कर लेंगे। अगर आप मंदिर में से भी लेकर आ सकते हैं शालिग्राम भगवान जी को, या फिर आप किसी रिश्तेदार के पास अगर शालिग्राम जी है तो आप वहां से भी ला सकते हैं। फिर हम एक कलश भरने है, हमें 1 लोटा जल का भर लेंगे। उसमें डालेंगे हम हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल या और तिल। तिल ना हो तो आप गेहूं के दाने भी डाल सकते हैं, सफेद तिल ले सकते हैं आप। फिर अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाकर एक नारियल को रख देंगे। फिर शालग्राम भगवान जी के सामने पीले रंग से स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आपके पास पीला रंग ना हो तो आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर घी का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला लें। इस तरह से हम पूजा शुरू करेंगे। फिर हाथ जोड़कर कहेंगे, हे शालिग्राम भगवान जी, आज मैं आपका विवाह संपन्न कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिर हम जल के छींटे लगा देंगे, भाव रूप में हम स्नान करा देंगे सभी को। फिर शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, जनेऊ जरूर से समर्पित करना है। फिर रोली से हम तिलक करेंगे शालिग्राम भगवान जी को और तुलसी माता को। और जो हमने कलश स्थापना कर रखी है, कलश का भी पूजन करेंगे। कलश में सभी भगवान विद्यमान होते हैं। अशोक के पत्तों पर, नारियल पर भी तिलक कर देंगे। अब हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें हल्दी लगानी है। हल्दी को आप पहले पानी या फिर दूध डालकर पेस्ट बना ले। फिर 5 बार हमें शालिग्राम भगवान जी को चढ़ाएंगे। फिर तुलसी जी को भी 5 बार यही हल्दी लगाएंगे। फ्रेंड्स, तुलसी जी का विवाह है तो हमें सब चीजें आज के दिन लगानी है। हल्दी, मेहंदी सब चढ़ाई जाती है। उसके बाद हम मेहंदी लगाएंगे। शालिग्राम भगवान जी को 5 बार, तुलसी जी को 5 बार लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि हमें कीप से लगा रहे हो तो नई कीप हो, या फिर आप जो मेहंदी का पाउडर आता है ना, आप उससे भी मेहंदी लगा सकते हैं। फिर हम शालिग्राम भगवान जी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे और माता रानी को चुनरी समर्पित कर देंगे। अब हम गठजोड़ करेंगे, तो आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। इसमें एक सुपारी और सिक्का रखकर तुलसी जी की चुनरी से बांध देंगे और शालिग्राम भगवान को इस वस्त्र को उड़ा देंगे। उसके बाद हमें माला की रस्म करनी है। पहले शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श करके तुलसी माता को पहना देंगे। फिर तुलसी माता को स्पर्श करके हम शालिग्राम भगवान जी को माला पहना देंगे। फ्रेंड्स, तुलसी माता को चूड़ियां भी जरूर पहनानी है और श्रृंगार का भी सारा सामान हम तुलसी माता के पास ही रख देंगे। अब हमें फेरे कराने होते हैं। आप चाहे तो शालिग्राम भगवान जी को एक पुरुष हाथ में लेकर और तुलसी जी को एक महिला हाथ में लेकर फेरे करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप फेरे नहीं करा सकते हैं तो आप मानसिक फेरे भी करा सकते हैं। मतलब आप अपने मन में मान लो कि हमने फेरे करवा दिए हैं। अगर आप फेरे करवा रहे हैं तो 7 फेरे करवाएं। फिर उसके बाद हमें सिंदूर लेना है। एक सिक्के में सिंदूर लेकर फिर शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श कराकर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। सिक्का हमें तुलसी जी में ही छोड़ देना है। इस तरह से रस्म
पूर्ण हो जाएगी। सभी रस्में होने के बाद हमें भोग समर्पित करना है। जो भी आपके पास मिठाई हो आप मिठाई समर्पित कर दीजिए, फल समर्पित कर दीजिए और तुलसी का साथ में भोग लगाएंगे, तभी शालिग्राम भगवान जी ग्रहण करेंगे। फिर हम जिस तरह से अपनी बेटी को जो भी दान में देते हैं उस तरह से हम दान में देंगे। तुलसी जी के लिए सूट, शालिग्राम भगवान जी के लिए पैंट शर्ट, जो भी आपकी भावना हो आप वो दे दीजिए। कुछ बर्तन दे दीजिए, श्रृंगार का सामान। इसमें चुटकी जरूर से दी जाती है, तो आप चुटकी जरूर दीजिए। और सोना चांदी जितना भी आपसे हो पाए आप उतना कर सकते हैं। उसके बाद हमें कन्यादान करना है। सीधे हाथ में हमें कुछ रुपए और फूल रखकर थोड़ा सा जल लेकर हमें संकल्प लेना है कि हम तुलसी जी को दान कर रहे हैं शालिग्राम भगवान जी को। फिर हम ये शालिग्राम भगवान जी को समर्पित कर देंगे। हमें हाथ में ज्यादा जल नहीं लेना है, पैसों को बिल्कुल गलाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा रखना है। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आरती उसी दिए से कर सकते हैं या फिर दूसरा दिया भी जला सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैंने दूसरा दिया जला लिया है, वो वहीं पर छोड़ दिया है। फिर हमें कथा सुननी है। फूल और गेहूं लेकर या फिर आप तिल भी ले सकते हैं, तुलसी विवाह की कथा सुन लेंगे। अगर आपने व्रत किया है या नहीं किया है, फ्रेंड्स इस दिन तुलसी विवाह की कथा जरूर से सुनी जाती है। फिर हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी भगवान जी की आरती कर लेंगे, फिर विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर हमसे तुलसी विवाह में कोई भी गलती हुई हो तो भगवान हमें माफ करना और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होगी। फिर फ्रेंड्स, जो भी हमने सूट वगैरह रखे थे, बर्तन वगैरह, आप किसी को दान में दे दीजिए। श्रृंगार का सामान आप खुद भी यूज कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। जो हमने कलश रख रखी है, कलश का नारियल भी हमें सभी सामान के साथ दान में देना है। और कलश के पानी को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। फल फ्रूट्स जो भी हमने चढ़ाया था भोग में, उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान जी नहीं, आप किसी मंदिर से लेके आए हो, तो आप तुलसी जी को भी मंदिर में ही रख के आओगे। आपको अपने घर पर नहीं रखना है। जहाँ पर शालिग्राम भगवान जी रहेंगे वहीं पर तुलसी माता रहेगी। अगर आपके पास ही शालिग्राम भगवान जी है तो आप तुलसी माता के साथ ही तुलसी माता का जो गमला होता है ना, उसमें आप शालिग्राम भगवान जी को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत सारी शुभकामनाएं और देवउठनी ग्यारस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।